हेलो दोस्तों, आज है मेरी राजस्थान यात्रा का तीसरा दिन और आज मैं हूँ सीकर डिस्ट्रिक्ट के नीम का थाना तहसील में, मतलब नीम का थाना में ही हूँ। और अभी मैं सुबह ही सुबह जयपुर से आया हूँ। यहाँ अभी लगभग 8 बज रहे हैं और यहाँ से मैं जाऊँगा गणेश्वर। गणेश्वर यहाँ एक जगह है, वहाँ क्या क्या है वो वहाँ हम पहुँच के ही देखेंगे। तो मैं यहाँ से चाय वाय पी के निकल जाऊँगा अभी। मैंने नाश्ता कर लिया है और अब मैं यहाँ बैठा हूँ जहाँ से गणेश्वर के लिए ना साधन जाते हैं। तो मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ से कुछ मिलेगा तो। मुझे मिल गई है गणेश्वर जाने के लिए बस और देखते हैं अभी कितनी देर में जाएगी। तब तक मैं चाय पी रहा हूँ और करते हैं फिर स्टार्ट डे 3 ऑफ एक्सप्लोरिंग राजस्थान। डोल रे जमीन पर नहुए लाडे लड़ी तन बाजोटे बे। नंबर वागो पर अलग अलग डस्टबिन में रखिए। सफाई हमारी जिम्मेदारी और सहयोग आपका। मैं पहुंच गया हूं गणेश्वर और यहाँ पे पहाड़ दिख रहे हैं मुझे अभी तो फ़िलहाल चारों तरफ, क्योंकि ये अरावली माउंटेन रेंज है और इसकी बिल्कुल तलहटी में ये बसा है। तो यहाँ पे क्या 2-3 चीज़ें हैं और मेन जो है यहाँ पे वो है गणेश्वर, जो सिविलाइजेशन है, गणेश्वर सभ्यता, वहाँ ही जाऊँगा मैं सबसे पहले। उसके अलावा भी क्योंकि ये धार्मिक क्षेत्र है तो यहाँ पे गणेश्वर धाम है और एक गालव कुंड भी है, तो वो भी जगह जाएंगे हम बाद में। तो सबसे पहले चलते हैं, देखो पीछे शायद देख रहे होंगे पहाड़, काफ़ी अच्छी जगह है। तो सबसे पहले चलते हैं गणेश्वर सिविलाइजेशन की तरफ। गणेश्वर गांव में घूम रहा हूँ मैं ढूंढता फिरता। मेरी यहाँ गांव की एक लोकल से बात हुई और उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो खुदाई हुई थी, जो साइट थी आर्कियोलॉजिकल साइट, उसके नाम पे अब यहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ जो भी चीज़ें मिली थी वो यहाँ से ले जाकर और सीकर में और जयपुर में जो म्यूज़ियम्स हैं वहाँ पे स्टोर कर दी हैं। और यहाँ पे अब क्योंकि बहुत पहले 1977 में वो खुदाई हुई थी और अब वहाँ पे कुछ भी नहीं है, प्लेन जगह है, लोग खेती करने लगे हैं। तो अब मैं किसी दूसरी जगह, यहाँ पे एक और जगह है गालव कुंड के नाम से, वहाँ पे गर्म पानी का झरना बहता है, तो मैं अब वहीं जा रहा हूँ। उससे पहले मैं क्योंकि चलता हुआ जा रहा हूँ गांव में होके, तो ये गांव मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, यहाँ जो लोग हैं उनका पहनावा वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। के सामने
कबाड़ खरीदने वाली चलती फिरती दुकान आ गई। गांव को एक्सप्लोर करने के बाद मैं पहुंच गया गणेश्वर धाम। गणों के ईश्वर यानी कि भगवान महादेव के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा गणेश्वर। गणेश्वर कांटली नदी के तट पर बसा था और ये आज से लगभग 4800 साल पहले ताम्रयोगीन सभ्यता का केंद्र था। यहीं से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा जैसी सभ्यताओं को तांबे की सप्लाई की जाती थी। यहाँ जो कुंड है, इसमें जो धारा बह रही है वो गर्म पानी की धारा है और ये धारा बहुत पुराने टाइम से ही बह रही है। इस कुंड को गालब कुंड के नाम से जाना जाता है और जो गालब ऋषि जी थे उनके नाम पे है इसका नाम। तो क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम तक इस जगह पे तपस्या करी थी, तो उनके आशीर्वाद से ही यहाँ लगातार गर्म पानी की धारा बह रही है। और इस कुंड में अगर नहाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो भी चर्म रोग होते हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। तो मैं भी ट्राई करूँगा नहा के यहाँ पे। जा रहा हूँ भाई मैं भी नहाने और देखता हूँ, फिर बताता हूँ कैसा रहता है एक्सपीरियंस। मैं नहा लिया और दोनों ही जगह, चाहे कुंड में और उसमें जो धारा बह रही है सामने, उसमें से भी गर्म पानी निकल रहा है और ये पानी हमेशा 12 महीने बहता ही रहता है। ऊपर पहाड़ों से आता है, इसका कुछ भी अता पता नहीं है। तो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मैं जब गालब कुंड में नहा रहा था तो वहाँ मुझे एक भाई मिले जो यहीं इसी गांव के हैं, गणेश्वर गांव के हैं, अशोक नाम है उनका। तो उनसे बात हुई मेरी, उन्होंने बताया यहाँ के बारे में, मुझे बड़ा अच्छा लगा और अभी वो मुझे अपने घर ले आए हैं और मुझे यहाँ के बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो मैं आपको भी दिखाता हूँ, पहाड़ों के बीच में ढाणी टाइप है ना, ये घर हैं यहाँ पे, गाँव है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ खाट पे बैठा हूँ मैं। अब अशोक भाई खाना लेने गए हैं। बहुत मतलब मेन रीज़न तो उनका घर पे जो लाने का मुझे वो खाने का ही था। उन्होंने बोला चलो खाना खा लेना, तो ठीक है भाई खाना खाएंगे अपन। बढ़िया लग रहा है यार। भाई मैं फ्री हो गया हूँ। मैंने खाना वाना खाया अशोक भाई के घर और उन्होंने यार बहुत प्रेम से पूरे सम्मान के साथ खाना खिलाया, बिठाया। मैं तो खाना खा के वहाँ पसर गया क्योंकि भाई पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, खाट बिछी थी, तो मैं थोड़ा लेट गया, आराम किया। पर अब मैं वहाँ से फ्री होके आ गया और यहाँ पे देखो पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं। देखो बहुत शानदार जगह। अभी देखो धूप हो रही है फिर भी बढ़िया लग रहा है, हरियाली हरियाली। तो ये एरिया बहुत ही सही है और यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा। तो यहाँ जो भी था वो मैंने कवर कर लिया है, एक्सप्लोर कर लिया है। अब वील मूव टू द नेक्स्ट वन। तो मैं बताता हूँ आगे कहाँ जाने का क्या रहेगा, ठीक है। को काम धंधो तो इतना ने बस घूमत फिरते रहते है।